हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कहा गया इस एक्सपेंशन में जो हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म है, मतलब सभी को पता है कि इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब क्या होगा, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक्स टू द पावर कितनी आती है, 0। तो इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देखिए हमारे पास दिया हुआ है a माइनस बी टू द पावर n की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो कि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है अपने दिए हुए एक्सप्रेशन की। कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं दिख रही है आपको ये वाले एक्सप्रेशन में। हम लोग पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि हम लोग इसे अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। देखिए ब्रेक करते हैं सभी लोग इसको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। देखिए हमारे पास ये जो टर्म लिखा हुआ है, बहुत ही आराम से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसको जो हम लोग देखेंगे। तो इस टर्म को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन अलग अलग लिखे हुए। तो दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम कंसीडर करें, लेट अस सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख दिया है हमारे पास x की पावर दी गई है 1। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/3 की होल पावर 3, क्योंकि पावर का पावर से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 1 आ जाएगी। सेम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 की पावर भी कितनी आ जाएगी, 3। 1 का क्यूब भी तो हो सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब हमेशा कितना होता है बेटा, 1 ही होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर रहेगा और डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं चेंज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। x टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस। सेम काम यहाँ पे करने वाले हम लोग। नीचे देख लीजिए रूट लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम x को लिख रहे हैं रूट एक्स का स्क्वायर होता है। x क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर होता है, माइनस इसको लिख दिया है 1 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ कितना जाएगा, हाँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रूट एक्स को कॉमन कर लिया यहाँ पे। अगर इस स्टेप को स्टूडेंट्स ने किया होगा, बच्चों ने किया होगा, तो पक्का है कि ये आंसर दे चुका होगा आपको। अगर यही स्टेप आपका गलत हो गया होगा, बस यही मेन स्टेप है पहले ही कि इनिशिएशन कहाँ से करेंगे। इनिशिएशन अगर आपने यहाँ से करी तो आपका आंसर आ गया होगा। फॉर्मूला लगा देंगे आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी क्या होती है आप लोगों को सभी को पता होगी, ए प्लस बी, हियर वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गई, अपने पहले एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी हो गई। और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिखी हुई है, लिखी क्या है हमारे पास कि एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था रूट एक्स और लिखा हुआ है साथ में रूट एक्स माइनस 1, ठीक। अब देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा। देखिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ भी वही चीज़ है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये दोनों के भी कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 1, एक ब्रैकेट ये आ गया पहले एक्सप्रेशन से। दूसरे से हमको मिलेगा रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो रूट एक्स से डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 1, तो बन जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, सॉरी माइनस था प्लस लिख दिया मैंने, हियर वी हैव माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1/√x। सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है बस, 1/3 माइनस 1, और मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हियर वी हैव प्लस 1, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, ये +1 है वो -1, हाँ ये +1 रहेगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1, और ये रहेगा माइनस का 1/√x। 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस का रूट एक्स। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। बस इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, अपना जनरल टर्म। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन लिखा था ये हमारे पास इसके बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा था अभी अभी मैंने बराबर करके दिखाया है किस फॉर्म में, देखिए ये मैंने बराबर करके दिखाया क्या है, एक्स की पावर 1/3 माइनस का एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 1/√x, ये बराबर है, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 10, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना
जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू दी एन सी आर, पहले टर्म की पावर एन माइनस आर और दूसरे वाले टर्म की पावर आ जाएगी आर। ठीक, एक्स की पावर्स को सेपरेट कर लो, एक साथ रख लो। तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, -1 टू दी पावर आर हो जाएगा। एक्स की पावर ऊपर चली जाएगी तो वो हो जाएगी एक्स की पावर -1 अपॉन आर, 1/2 आर सॉरी, ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 होगा, 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3। अब मल्टीप्लाई में होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी देखिएगा, 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है आर बाई 2 और -1 की पावर कितनी आ जाएगी, आर। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, पावर्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, 10 सी आर एक्स टू दी पावर 6 एलसीएम आएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r डिवाइडेड बाई 6 और -1 टू दी पावर कितना आ जाएगा, r। तो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन बचेगा यहाँ से कि 20 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई -1 टू दी पावर r। अब यहाँ से हमारे पास कहा गया इंडिपेंडेंट टर्म होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट टर्म कब होगा, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x या इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या आ जाएगा कि पावर हमारे पास जो लिखी है, सॉरी 20 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 6, ये कितनी होनी चाहिए, 0। वेरिएबल से इंडिपेंडेंट तभी होगा जब वेरिएबल ना आए, और वेरिएबल कब नहीं आएगा, जब उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो पावर को हम लोगों ने 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0। तो 5r इज इक्वल टू आ जाएगा 20, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। r बराबर 4 पे ये कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। तो कोफिशिएंट की बात करेगी तो कोफिशिएंट हमारे पास कितना होगा, 10 CR -1 टू दी पावर r, यही आएगा। फॉर्मूला लगा देंगे, 10 CR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो सभी को पता है ये आ जाएगा 10 9 8 7, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। 4 का हम लोग ओपन करेंगे फैक्टोरियल तो 4 3 2 1 आएगा, 4 2 ज़ा 8 चला जाएगा और 3 3 ज़ा 9, तो 21 आएगा। 21 इंटू 10 आंसर कितना आ जाएगा, 210। तो ये था हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का सोल्यूशन। कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आंसर आप लोग का आया है या नहीं ये भी बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।